सुप्रिया करांदीकर ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू यू टुडे as we don't know which is our last day here. What I learned from you is total acceptance, which definitely give different perspective to my life. लिखती हैं कि मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहती हूँ आज, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन अंतिम हो, और जो मैंने आपसे सीखा है वो है समग्र स्वीकार, जिसने जीवन को निश्चित ही नए मायने दिए हैं। बहुत सुंदर है, तुमने बात को समझा, जीवन को नया पर्सपेक्टिव मिला, नए मायने मिले, नई उड़ान मिली। ये अच्छा है, सुंदर है। जो भी टीचिंग्स मेरे माध्यम से तुम तक पहुंचती हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि तुम्हारे भीतर गहरा रूपांतरण घटे, और वो ऐसा रूपांतरण जो पहले से ही वहाँ पर है, उसको अलग से लाना नहीं है। इसीलिए जो समग्र स्वीकार की बात है, ये जो टोटल एक्सेप्टेंस की बात लिखी है, ये उसका एसेंस है। जब तक हम स्वीकार में नहीं होते हैं, संघर्ष में पड़े रहते हैं, जीवन हमारा उलझन से भरा रहता है। किसी भी जीवन की सबसे बड़ी उलझन ही यही है कि वो समग्रता को स्वीकार नहीं कर पाता, और लोगों को लगता है कि हम स्वीकार कर लेंगे तो रूपांतरित कैसे होंगे, हम चेंज कैसे लाएंगे, जबकि उनको यही रहस्य नहीं पता होता कि स्वीकार ही परिवर्तन लाता है। जब हम स्वीकार में नहीं होते हैं तो हम परिवर्तन से प्रतिरोध करते हैं, हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं। परिवर्तन या रूपांतरण जीवन का स्वभाव है, वो सहजता से घट रहा होता है, हम ही उसमें अड़चन डालते हैं अपनी मानसिकता से। प्रकृति में जैसे देखिए पेड़ पौधे हैं, उनके पास मनुष्य वाला मन नहीं है, तो विकसित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं, उनको कोई बेचैनी नहीं। चट्टानें हैं, अपने ढंग से अपने समय से परिवर्तित हो रही हैं, उनके अंदर एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। कोयला पड़ा है जमीन के गर्भ में, दबाव में, वक्त बीतता है, वो हीरे में बदल जाता है। कोयला होने में भी उसको परेशानी नहीं है, हीरा होने में भी उसको कोई बड़ा गौरव नहीं है, लेकिन परिवर्तन घटा ना, वो अपनी संभावना की तरफ बढ़ गया तो, और बढ़ा स्वीकार से। कोई संघर्ष नहीं था, स्वीकार था, तो यात्रा आगे चलती चली गई, सारा परिवर्तन घटता चला गया। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है, कोयले से हीरे तक की यात्रा उसमें घटती है। एक बीज से लेकर वृक्ष और वृक्ष पे खिले हुए फूलों और फलों तक यात्रा पहुंचती है। लेकिन बीज को बीज होने में कोई अस्वीकार नहीं है, पौधे को छोटा पौधा होने में अस्वीकार नहीं है, उसको आंधी पानी हवा का अस्वीकार नहीं है, उसको पतझड़ का अस्वीकार नहीं है, उसको वसंत आने पर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। जो जैसा है वैसा है। मनुष्य भी जब इस बात को समझ लेता है और उस समग्र स्वीकार की स्थिति में आ जाता है, तो उसकी भी चेतना में जो कोयले हैं वो किसी भी क्षण हीरो में बदल जाते हैं। उसके भीतर भी जो प्रसुप्त बीज है वो अंकुरित होता है, वृक्ष होने की यात्रा पर निकलता है, उसमें भी फूल खिलते हैं, फल आते हैं। जो कुछ भी होता है इस प्रक्रिया में, उससे उसका संघर्ष नहीं है, और अस्तित्व ने जो विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका जो भी उपयोग संभव होता है उस क्षण में वो करता चलता है। तो ऐसा ही सहज जीवन है। अगर उसमें स्वीकार घटा तो इससे ज़्यादा शुभ और कुछ नहीं है। फिर आप यकीन मानिए
अगर स्वीकार की भावदशा आने लगी है, समझ आने लगी है, तो खिलावट भी दूर नहीं है, रूपांतरण भी दूर नहीं है।